दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जो कोई भी कर सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं। आप शहर से हैं, गांव से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो 300-400 रुपया दिहाड़ी में काम करते हैं, तो अपने भविष्य के लिए आप इस बिजनेस को चूज कर सकते हैं। इनिशियली छोटा पे चूज कर सकते हैं, 5,000 से चूज कर सकते हैं, 2,000 से भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हर शहर में किसी चार रास्ते के पास किसी मोड़ पर ऐसा व्यवस्था रहता है कि जहाँ डेली मजदूर आते हैं, वहाँ से लोग उनको लेके जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी के लिए। कुछ लोगों को तो मजदूरी भी नहीं मिलता है डेली। यदि आप कंपनी में काम करते हैं, 400-500 रुपया डेली पे काम करते हैं और बॉस का डांट सुनकर काम करते हैं, तो भी आप इसको कर सकते हैं। केवल 4,000 रुपया खर्च करके 45 से 60,000 रुपया तक कमा सकते हैं। 4,000 रुपया अगर खर्च करते हैं तो 60,000 तक, 50,000 तक इनकम हो सकता है। और हम इसको डिटेल में बताएंगे आपको कैसे होगा। दोस्तों यदि आप गरीब हैं और कुछ लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, दोस्तों आप मेहनत कर लो। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप भी अमीर बन सकते हो। और जो मजबूरी में या किसी के दोस्त के बहकावे में चोरी करते हैं या कोई कमीशन खोर के बहकावे में चोरी करते हैं, मोबाइल चोरी, बाइक चोरी, ये सब, तो चोरी करके क्या आप अमीर बन जाएंगे? दोस्त, जो आपके दोस्त आपको गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, गुटखा खाना, शराब पीना, चोरी करना, आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। आपके भविष्य को बर्बाद करने वाला आपका दोस्त कैसे हो सकता है? आप कमेंट करके बताइए। वो आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ कमीशन खोर होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ के चलते हैं, ऑडी कार पे चलते हैं और विधवा महिलाओं का पैसा खा जाते हैं। 5,000 रुपया नहीं लौटाते हैं। 50 लाख का गाड़ी पे चलते हैं और 5 लाख रुपया लौटाते नहीं। तो ऐसे लोगों को आप गुरु मत बनाइए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपको भी वो ऐसा ही बना देंगे। और हम ऐसे लोगों को पर्सनली जानते भी हैं। दोस्त, अपना भविष्य मत बर्बाद करिए। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, तो भी आप छोटा छोटा बिजनेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लाख रुपया नहीं है, 2 लाख रुपया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अमीर ही बनना है ना, पैसा ही कमाना है ना, तो गलत धंधा क्यों करेंगे? लोग तो आपको चाहेंगे कि आप गरीब रहिए। आपको अमीर बनाने के लिए सरकार आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। सरकार तो वोट ले लेगी, नेता आपका वोट लेगा। नेता आपको बताया है कि गरीबी का मेन 2 कारण क्या है, उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बताया नहीं, बताया ना? तो आप ये सोच के मत चलिए कि मेरे गरीबी का दोषी केवल सरकार है और पड़ोसी है। खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना अमीर बनने की। केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि सरकार को वोट लोग सेफ्टी और विकास पे कहाँ दे रहे हैं? कितने लोग दे रहे हैं? आप सोच के बताइए। दोस्त, पहला रिक्वेस्ट यही है कि आप गलत चीज़ें छोड़ दीजिए। और पैसा बहुत है, मार्केट में पैसा बहुत है, आप काम करने की इच्छा रखिए बस। ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं, वो हर जगह चलता है, शहर हो, गांव हो, हर जगह चलेगा। उसका डिमांड मतलब 365 दिन रहेगा। वो बच्चों के लिए भी लाभदायक है, बड़ों के लिए लाभदायक है, वृद्धों के लिए भी लाभदायक है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभदायक है। रोगों से आप दूर रह सकते हैं। डिमांड हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और दोस्त, बुढ़ापे में किसी का कोई होता नहीं है। 10,000 रुपया भी मंथली करते हैं जो आप बिजनेस करने वाले हैं, उस पैसे से तो 40 साल अगर कंटिन्यू करते हैं तो 15% के इंटरेस्ट रेट से भी अगर पैसा मिलता है तो 23 करोड़ तक मिलेगा। 23 करोड़ नहीं मिलेगा तो 20 करोड़ नहीं मिलेगा तो 15 करोड़, 5 करोड़ तो मिलेगा ना, तो भी 3 लाख रुपया 7.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मिलेगा। 3 लाख रुपया पेंशन कौन देता है बताइए? आप खुद बताइए।
और हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है, सभी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कीजिएगा, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही होगी। दोस्त, जो बिजनेस हम बताने जा रहे हैं वो एक 15 से 25 रुपया, 15 से 20 रुपया के रेट में मिलता है। आप उसे इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं, होलसेल मार्केट से भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। खर्च कितना आएगा? खर्च 4,000 रुपये मात्र। आपको केवल एक ठेला लेना है। ठेला का कीमत 2,000 तक में मिल जाएगा। अगर नया नहीं मिल पा रहा है तो सेकेंड हैंड ले लीजिए, क्या करना है। स्टार्टिंग में तो कोई दिखावा करना नहीं है कि नए ठेला पे ही बिजनेस करेंगे। 1,000-2,000 में ठेला ले लीजिए। ठेला को कहाँ लगाना है? मार्केट में लगाना है, हॉस्पिटल के सामने लगा सकते हैं, और हॉस्पिटल के सामने इसका डिमांड कंटिन्यू रहता है, मार्केट में भी कंटिन्यू डिमांड रहेगा। या 4 रास्ता के पे लगा सकते हैं। और वृद्ध व्यक्ति के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका सेल बढ़ जाएगा। क्योंकि अब वृद्ध माता पिता के लिए अगर कोई लेने खरीदने आएगा तो अपने लिए भी तो खरीदेगा ना। और 100 नग नारियल लेना है आपको, 100 नारियल लेना है। 100 नारियल का कीमत अगर 15 रुपये के हिसाब से मिलता है तो 1500, 20 रुपये के हिसाब से मिलता है तो 2,000, मतलब 2,000 का ठेला, 2,000 का नारियल, 4,000 रुपया। और 100 नारियल अगर बेच देते हैं तो एक नारियल का मार्केट में रिटेल प्राइस 40-50 के बीच में रहता है। तो दोस्त, 20 रुपया पर नारियल आपको सेविंग हो जाएगा। 20 रुपया पर नारियल अगर सेविंग होता है तो 2,000 रुपया डेली का, 60,000 रुपया महीना। और यदि आप खूब करते हैं तो 50 से 60,000 रुपया सेविंग हो जाएगी। अगर किसी को रख के करते हैं तो 15,000 उसको दे दीजिए, तो 45,000 रुपया आपका सेविंग हो गया ना। दोस्त, 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 के लिए क्यों कमीशन खोरी करने से अच्छा है किसी को रख के बिजनेस करवा ले, तो किसी को रोजगार भी मिल जाएगा, 15,000 रुपया उसको भी मिल जाएगा। और आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और एक ठेला से 2 ठेला, 2 ठेला से 3 ठेला भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर, आपके इनकम को कंटिन्यू बढ़ाते रहिए। और आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।